एक हिरन पेड़ों की छांव में आराम से सो रहा था। तभी एक शरारती बच्चे ने उसके कान में गुब्बारे का गुच्छा बांध दिया और वहां से भाग गया। हवा चली तो कई गुब्बारे इधर उधर टकराकर फूट गए, लेकिन उनकी डोरी तो बंधी ही रही और बंधे रह गए उसमें कुछ फूटे गुब्बारे भी। अब हिरन जिधर भी जाता उसके कान में बंधे गुब्बारे भी साथ साथ चलते। एक दिन उसे जंगल में बनी एक झोपड़ी दिखाई दी। हिरन ने सोचा, यहाँ कोई मिले तो उससे कहूँ मेरे कान से यह बवाल हटा दे। वह बार बार आता, रोज रोज आता, पर उसे कोई मिलता ही नहीं था। एक आध गुब्बारे में हवा थी ना, इसलिए गुब्बारे की डोरी ऊपर को ही थी, कान से ऊपर की तरफ। एक दिन उसे वहाँ एक मोटा बिल्ला और खरगोश बैठे दिखे। हिरन ने कहा, क्या तुम मेरे कान से यह डोरी खोल सकते हो? बिल्ला बोला, नहीं भाई, मैं तो नहीं खोल सकता। खरगोश, क्या तुम हिरन की सहायता कर सकते हो? खरगोश बोला, नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि यह चीज है क्या। हिरन ने कहा, मैं भी नहीं जानता, मेरे सोते में कोई आदमी इसे बांध गया, ऐसा लगता है मुझे। कोई पशु तो ऐसे ऐसे गंदे काम करता नहीं है। भीतर कोई आदमी है क्या? एक आदमी का बिगाड़ा काम दूसरा आदमी सुधार दे शायद। बिल्ले ने कहा, नहीं, यहाँ कोई आदमी नहीं, यह झोपड़ी तो खाली ही पड़ी रहती है हमेशा, हम तो अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर। उसी समय ऊंचे आसमान में उड़ती चिड़ियां दिखीं, तो हिरन ने जोर से पुकारा, ओ चिड़ियों, ओ मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम मेरे कान से यह रस्सी खोल सकती हो? चिड़ियों ने कहा, रस्सी नहीं, यह धागा है, धागा, लेकिन हम इसे नहीं खोल सकती भाई, माफ करना हमें। चिड़ियां चली गईं। हिरन भी उदास होकर चला गया, पर वह बार बार आता था वहाँ। उसे कई बार बिल्ला और हिरन साथ साथ बैठे दिखाई दिए। हिरन उनसे पूछता, मेरी समस्या सुलझाने का कोई उपाय तुम्हें समझ में आया हो तो बताओ भाई। बिल्ला और खरगोश हर बार कह देते कि नहीं भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हम जंगल के लोग न ऐसे ऐसे उल्टे काम करते और न उसमें कभी फंसते। तुम आदमियों की बस्ती के पास तक चले गए होगे, तभी यह झेल रहे हो। हिरन बोलता, हाँ भाई, तुम्हारी बात सच है। एक गांव के पास तक चला गया था, केले का घना जंगल दिखा, कुछ देर वहाँ चरता रहा और फिर सो गया। एक दिन एक तालाब में तैरती चिड़ियों के पास भी गया हिरन और उनसे पूछा कि क्या वे कान पर बंधे धागे की समस्या से उसे छुड़ा सकती हैं। कुछ चिड़ियों ने उछल उछल कर उसकी सहायता करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वे धागा खोल नहीं पाईं। तब हिरन फिर उदास होकर झोपड़ी की ओर चला गया था। वह बिल्ले और खरगोश से बातें कर रहा था रोज की तरह, और दिन तो अंदर कोई नहीं होता था। लेकिन उस दिन झोपड़ी से निकलकर एक स्त्री बाहर आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे कान पर धागा बंधा है और धागे पर फूटे हुए गुब्बारे बंधे हैं। एक दो गुब्बारे उसमें सही भी हैं, इसीलिए धागा ऊंचे उड़ रहा है। मैं इस धागे को निकाल सकती हूँ, पर तुम मेरे पास तो आओ। ऐसे उछल उछल कर दूर जाते रहोगे तो मैं नहीं खोल पाऊंगी इसे। हिरन पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बिल्ला और खरगोश आंख फाड़े देख रहे थे कि यह स्त्री हिरन को कैसे छुड़ाएगी। स्त्री हिरन के और पास गई और उसने धागा खोल दिया और तब बोली, लो, तुम्हारा बवाल छुड़ा दिया मैंने, रुको तुम लोग थोड़ी देर, कुछ खाने को देती हूँ मैं। स्त्री अंदर गई और कुछ फल और रोटियां लेकर बाहर आई। उन तीनों को ही उसने फल और रोटियां दी और वे सब के सब खूब खुश हो गए थे।